सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंस, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, तुम कितना बोलते हो। ये सेंटेंस काफी बोले जाते हैं कि तुम कितना बोलते हो, तुम कितना खाते हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। उसी कंफ्यूजन को हम आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है तुम कितना बोलते हो। अब इसके लास्ट में अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूछ रहे हो कि कितना बोलते हो। लेकिन अगर हम इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बोल रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इसी को हम इस तरीके से बोलते हैं तुम कितना बोलते हो। इस कितना का मतलब होता है कि कोई इंसान जो ज्यादा बोलता है, आप उससे कह रहे हो कि तुम ज्यादा बोलते हो। बस ज्यादा ना बोल के आप कितना का यूज करके इंटरजेक्शन का यूज कर रहे हो, ना इंटरजेक्शन बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब आप उनसे पूछ रहे हो कि आप कितना बोलते हो। लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि आप उनसे कह रहे हो कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। कुछ इस तरीके से बोलेंगे अगर आपको पूछना है तो तुम कितना बोलते हो, ये आपने पूछ लिया। लेकिन अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो इसका बोलने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, तुम कितना बोलते हो। तो आप इस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए दोनों सेंटेंस बनाते हैं। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसे बनाएंगे। कितना के लिए हाउ मच का यूज होगा, हाउ मच। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। एंड सब्जेक्ट है हमारा यू, तो डू लगेगा यू। एंड बोलने को बोलते हैं स्पीक। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डू यू स्पीक। जब हम किसी से पूछना चाहते हैं तुम कितना बोलते हो, तो आप इस तरीके से उस सेंटेंस को बोल सकते हैं या बना सकते हैं, हाउ मच डू यू स्पीक। तुम कितना खाते हो। जब आपको किसी से पूछना है तुम कितना खाते हो, तो उसी सेंटेंस में हम यहां पर वर्ब लगा सकते हैं दूसरी। हाउ मच बना लेते हैं, हाउ मच डू यू ईट। तुम कितना खाते हो। क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, तभी सेंटेंस की पहचान होती है। तुम कितना खाते हो। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं हाउ मच डू यू ईट। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो इस सेंटेंस में एक छोटा सा परिवर्तन होगा, वही देखते हैं किस तरीके से इसे बोला जाएगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, हाउ मच यू स्पीक। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हमें बोलना होता है कि तुम कितना बोलते हो, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनसे कह रहे हो कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हाउ मच यू स्पीक। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम बहुत खाते हो, या कुछ इस तरीके से बोलते हैं तुम कितना खाते हो। अगर आप इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं और उसको इंग्लिश, तो आप बना सकते हैं हाउ मच यू ईट। एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर्ब में एस नहीं लगाते। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब के साथ में हमें एस का प्रयोग करना पड़ता है। यहीं पे हमें लगाना होता यू की जगह पे, अगर हमें ही का यूज करना है कि वह कितना खाता है, अगर आप ही का यूज करेंगे तो ही सिंगुलर होता है। एंड इसके साथ में हमें ईट के साथ में एस और लगाना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हाउ मच ही ईट्स, आप इस तरीके से उस सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड ऊपर वाले सेंटेंस में भी यहां पर भी हम डू की जगह डज का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप दोनों ही सेंटेंस में अंतर पहचानेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो उसमें आप पूछ रहे हैं कि कितना खाते हो, कितना बोलते हो, कितना सोते हो, कितना लिखते हो, कितना दौड़ते हो, या पूछ रहे हैं उनसे। लेकिन अगर आप बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो, इसको हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सा अपने हाव भाव को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि कितना खाते हो, कितना दौड़ते हो, कितना पढ़ते हो। इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं यानी वो इंटरजेक्शन है। एंड इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ता है लास्ट में। एंड इसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। यहां पर हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क
एक्सक्लेमेशन वर्ड बन जाता है, एंड उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब का सीधे यूज करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से इन दोनों ही तरह के सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।